बिना समय गवाए 1 नंबर शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ए. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी. जॉर्ज यूले, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. उमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर है डी. उमेश चंद्र बनर्जी। आगे, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी? ए. लुई पंचम, बी. जॉर्ज पंचम, सी. लॉर्ड इरविन या डी. हर्बर्ट बेकर। तो इसका आंसर बी है, जॉर्ज पंचम ने रखी थी। आगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए. सी. राजगोपालाचारी, बी. लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी. लॉर्ड माउंटबेटन या डी. वालेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर सी है, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे, राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ए. 25, बी. 125, सी. 100, डी. 50। तो इसका आंसर ए है, 25, अनुच्छेद 100 के मुताबिक है। आगे, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? ए. कलिंग का युद्ध, बी. पेशावर का युद्ध, सी. दक्षिण भारत का युद्ध या डी. खानवा का युद्ध। तो इसका आंसर ए है, कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया तो भीषण रक्तपात को देखकर भविष्य में फिर युद्ध न करने का निश्चय कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आगे, किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा का अंत हुआ? ए. कॉर्नवालिस के समय में, बी. वारेन हेस्टिंग के समय में, सी. लॉर्ड डलहौजी के समय में या डी. विलियम बेंटिक के समय में। तो सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के समय में हुआ। इसका आंसर डी है। आगे, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ए. उज्जैन में, बी. पुष्कलावती में, सी. तक्षशिला में, डी. राजगृह में। एक बार फिर सुन लें। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? उज्जैन में, बी. पुष्कलावती में या सी. तक्षशिला में, डी. राजगृह में। तो इसका आंसर सी है, तक्षशिला में। आगे, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। कहाँ? ए. बरौनी में, बी. विशाखापत्तनम में, विशाखीपत्तनम में या डी. डिगबोई में, सी. डिगबोई में, डी. मुंबई में। फिर सुन ले। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी बरौनी में, बी. विशाखीपत्तनम में या सी. डिगबोई में या डी. मुंबई में। तो इसका आंसर सी है, डिगबोई में। आगे, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। ए. अल्बुकर्क, बी. डी. अल्मीडा, सी. वास्को डी गामा या डी. बार्थोलोम्यू दी आजा। फिर से सुन लीजिए। इसका ऑप्शन अल्बुकर्क, बी. डी. अल्मीडा, सी. वास्को डे गामा या डी. बार्थोलोम्यू दी आजा। इसका आंसर बी है, डी. अल्मीडा। आगे, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? ए. 14 दिन, बी. 15 दिन, सी. 12 दिन, डी. 13 दिन। तो इसका आंसर ए है, 14 दिन। आगे, कोलकाता और दिल्ली किस राजमार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं? ए. NH नंबर 1, बी. NH नंबर 2, सी. NH नंबर 9 या डी. NH नंबर 6। तो इसका आंसर बी है, NH नंबर 2। आगे,
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ए मलेशिया, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी क्यूबा। कृपया लिखा गया है क्यूबा, ठीक बताइए। इसका आंसर सी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। आगे, आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे माना जाता है? ए बाबा आमटे, बी गोपाल कृष्ण गांधी, सी मोहनदास करमचंद गांधी, या डी राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर डी है राजा राम मोहन राय। आगे, नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? ए धनानंद, बी महापद्मनंद, सी वीरनंद, डी महाबली नंद। तो इसका आंसर बी है महापद्मनंद। आगे, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1911 ईस्वी में, बी 1500। घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1191 में, बी 1527 ईस्वी में, या सी 1529 ईस्वी में, या डी 1549 ईस्वी में। तो इसका आंसर सी है 1529 ईस्वी में। आगे, 2 रुपये के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ए वित्त मंत्रालय द्वारा, बी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, या सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या डी राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका आंसर सी है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? ए मुगलों को, बी राजपूतों को, सी मुगलों और राजपूत दोनों को, या डी उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो इसका आंसर सी है मुगलों और राजपूतों को। आगे, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला विश्व का पहला अभियान कौन सा है? जी हाँ, बताइए कौन सा है? ए चंद्रयान 3 अभियान, बी लूटा 25 अभियान, सी बेरेशिट अभियान, या डी हुकूमत आर अभियान। तो इसका आंसर ए है चंद्रयान 3 अभियान। आगे, 23 अगस्त 2023 को इसरो ने ऑटो मैरिज लैंडिंग सीक्वेंस से ऐतिहासिक महाअभियान चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। आगे, धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका आंसर बी है राजस्थान। आगे, कुलदीप हांडू निम्न में किस खेल से संबंधित हैं? कुलदीप हांडू निम्न में किस खेल से संबंधित हैं? ए पहलवानी, बी तैराकी, सी मुक्केबाजी, डी वुशु। तो इसका आंसर डी है वुशु। वुशु कोच कुलदीप हांडू द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी हैं। आगे, ग्रेटर मैड रिवर किस देश में स्थित है? ए लीबिया में, बी केन्या में, सी मिस्र में, डी इथोपिया में। तो इसका आंसर ए है लीबिया में। जी हाँ, लीबिया में। आगे, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? ए पिंगली वेंकैया, बी लाला हंसराज, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर ए है पिंगली वेंकैया। आगे, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी गंगा नदी। तो इसका आंसर ए है नर्मदा। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, बी टी.एन. शेषन, सी आर.वी.एस. पेरी शास्त्री, डी नागेंद्र सिंह। तो इसका आंसर ए है सुकुमार सेन। आगे,
मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? ए बोधयान, बी कालिदास, सी विशाखा दत्त, डी सोमदेव। बताइए, इसका आंसर बी है कालिदास। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।